गाड़ी चल रही थी। दो फरवरी सन 67 की दूसरी लाइन में पहले पेज में बात चल रही थी। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। गुड मॉर्निंग कै बजे से होता है? मॉर्निंग कै बजे से होता है? 6 बजे सुबह। विदेशियों के हिसाब से कै बजे होता है? रात 12 बजे। रात के 12 बजे से मॉर्निंग माना जाता है। तो बाप कब आते हैं? शिवरात्रि में आते हैं या दोपहर को दिन में आते हैं? रात में आते हैं। तो रात्रि के 12 बजे के बाद कहा जाता है गुड मॉर्निंग। बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। कितने बजे के बाद? 12 बजे के बाद है ना गुड मॉर्निंग शुरू हुआ। कौन से सन की बात है? सुन चुके हैं आप लोग? 76 की बात है। विदेशी बच्चों ने बाप को प्रत्यक्ष किया और बाप ने आकर के कहा बच्चे गुड मॉर्निंग। सतयुग रूपी मॉर्निंग माना सवेरा। तुम्हारा अच्छा सवेरा आ गया। बाप को याद करो। उससे पहले क्यों नहीं कहा बाप को याद करो? रात्रि के 12 बजे से पहले क्यों नहीं कहते कि बाप को याद करो? क्यों? 76 से पहले बाप के रूप में आता ही नहीं। बुलाते भी हे पतित पावन, आओ आकर के पावन बनाओ। तो संक्षिप्त में रात्रि के 12 बजते हैं, घोर अंधियारा होता है, तब आकर कहते हैं बाप के रूप में कि मुझे याद करो। माँ के रूप में याद करो ऐसे नहीं कहते। बाप के रूप में मुझे याद करो। बुलाते हैं पतित पावन आओ। कृष्ण के लिए नहीं कहते। किसके लिए कहते हैं? पतित पावन राम बाप। तो बाप पहले ही कहते हैं रूहानी बाप को याद करो। पहले बाप कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस्मानी को याद न करो, क्या करो? रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप को सबका यही एक ही है कि अलग अलग है? रूहों का बाप सबका एक ही है। फादर को कब सर्वव्यापी नहीं कहा जाता। एक है माना एक व्यापी है, और सर्व है माना सर्वव्यापी है। जो भी आत्मा मात्र है और उनमें वो सुप्रीम सोल बाप व्यापक है तो सर्वव्यापी है। लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। बाप एक होता है या अनेक होते हैं? एक होता है। ये तो बिल्कुल अनाड़ी पने की भूल है। क्या? कि बाप को सर्वव्यापी बताई दिया। सब में व्यापक है और एक में व्यापक है। दो बातें हो गई। सर्व में व्यापक है माना बुद्धि भटकेगी, और एक में व्यापक है
माना बुद्धि एक की तरफ जाएगी, एक की तरफ बुद्धि जाएगी तो फायदा होगा, बुद्धि एकाग्र होगी। और अनेकों की तरफ बुद्धि जाएगी तो बुद्धि भटक जाएगी, बिखर जाएगी, बुद्धियोग टूट जाएगा। तो फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं कहा जाता। जो बाप आकर के समझाते हैं तो वो सर्वव्यापी कैसे हुए? समझाना तो मुख से होता है ना, क्या सभी मुखों से बोलेंगे? एक मुख से आकर के समझाते हैं। तो बाप समझाते हैं जितना हो सके पहले पहले बाप को याद करो, जितना हो सके। हर एक की अपनी ताकत है ना याद करने की, तो बता दिया जितना पूरी ताकत लगा के जितना हो सके एक को याद करो। अगर ना हो सके तो क्या करो? कोशिश करो। हाँ, तो भी कोशिश करो। पहले पहले बाप को याद करो। बाप तो बहुत हैं, जो भी धर्म पिता है वो भी बाप बन करके आते हैं। लौकिक बाप भी ढेर के ढेर हैं, जितनी मनुष्य आत्मा है उतने उतने बाप। लेकिन याद किसको करो? पहले पहले बाप। तो पहला पहला बाप इस सृष्टि पर कौन बनता है? जो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है, मनुष्य सृष्टि के पिता में प्रवेश करता है, तो वो ही पहला पहला बाप। कोई भी साकार अथवा आकार को याद न करो। क्या? साकार आकार को याद ना करो। न साकार को याद करना है, न आकार को याद करना है, न बिंदी को याद करना है। बिंदी तो निराकार है। निराकार को भी याद नहीं करना, साकार को भी याद नहीं करना, आकार को भी याद नहीं करना, फिर याद किसको करना है? साकार में निराकार को याद करना। क्योंकि अकेला निराकार ज्योति बिंदु वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, ज्ञान सुना ही सकता है नहीं। बिंदु कोई फुदक फुदक के ज्ञान थोड़े सुनाएगा। बिंदु कोई में प्रवेश करता है, फिर ज्ञान मुख से सुनाता है। और दृष्टि आंखों से देता है। जो भी कर्मेंद्रिय हैं, उन कर्मेंद्रियों से बच्चों को प्यार देता है। बिंदी कैसे प्यार देगी? बिंदी प्यार देती है क्या? प्यार की अनुभूति तो साकार शरीर के द्वारा ही होती है। इसलिए बताया, न अकेले साकार को याद करो, न निराकार को याद करो, न आकारी को याद करो। किसको याद करो? जो साकार में निराकार ज्योति बिंदु आया हुआ है उसको याद करो। वो एक ही है। माना एक ही मुकर्रर रथ में आकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है, अनेकों में आकर के प्रत्यक्ष नहीं होता है। ये तो बिल्कुल सहज बात है, सबकी बुद्धि में सहज ही आ जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है, एक में बुद्धि नहीं टिकती और अनेकों में बुद्धि भाग जाती। अनेकों में बुद्धि भागती है तो कन्वर्ट हो जाते हैं, औरों को बाप बना लेते हैं, औरों की मत पर चल पड़ते हैं। कहाँ की बात? बड़ा ड्रामा की बात या ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में ही ऐसे होता है? ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में ही ऐसे हो जाता है। सुनना चाहिए एक से,
लेकिन अनेकों की सुनते रहते। तो ज्ञान व्यभिचारी हुआ, व्यभिचारी हुआ। अनेकों से सुना तो ज्ञान व्यभिचारी हो जाता। मनुष्य कहते हम बिजी रहते हैं, हमको फुर्सत नहीं है, परंतु याद करने की बात में तो सदैव फुर्सत है। बुद्धि तो किसी न किसी को याद करती रहती है ना। हाथों से काम करो और बुद्धि से याद करो, इसमें फुर्सत की तो बात ही नहीं। बाप युक्ति बताते, ये भी जानते हो बाप को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। क्यों? औरों को याद करने से पाप भस्म क्यों नहीं होंगे? एक बाप को याद करने से पाप भस्म क्यों होंगे? निराकार बाप, निराकार साकार, निराकार बाप, निराकार आत्मा नहीं है, निराकार बाप साकार में आए हुए हैं ना। साकार में आया हुआ है, तो निराकार की निशानी क्या? आत्मिक स्टेज। निराकार की निशानी निसंकल्प, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। जो निराकारी होगा उसमें संकल्पों का घुमाड़ा नहीं चलेगा। अभी अभी अच्छा संकल्प चले, अभी अभी बुरा संकल्प चले, वो ऐसा नहीं होगा। वो तो असोचता है। क्या अभोक्ता है, तो उसको सोचने करने की दरकार नहीं है। तो जिसको सोचने करने की दरकार ही नहीं है, अकर्ता कहा जाता है। जैसे कि कर्म करते हुए भी नहीं करता है, देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता। सारी दुनिया ग्लानि करती है। सबसे ज्यादा ग्लानि किसकी होती है? बाप की ग्लानि होती है। तो ग्लानि को कान से सुनते हुए भी नहीं सुनता है। तो जैसे कि कर्मेंद्रियां है ही नहीं, इसलिए यादगार क्या बनाई है? शिवलिंग। और देवताओं के हाथ पांव नाक कान दिखाएंगे, और शिव के हाथ पांव नाक कान नहीं दिखाए जाते। उसको गोल आकार का दिखाया जाता है, अंडाकार। जैसे कि हाथ पांव नाक कान है ही नहीं। तो ऐसे नहीं कि होते नहीं है, लेकिन जिस तन में प्रवेश करता है उस तन में ऐसा पार्ट बजाता है, तो वो निराकार है, निर्विकार है। जो निर्विकार है उसमें कोई पाप होता ही नहीं, निष्पाप है। जो निष्पाप है उसको याद करने से हम भी कैसे बनेंगे? निष्पाप बनेंगे। कोई हमारे साथ में पापी रहता हो, महापापी, और उसको याद करेंगे तो क्या बनेंगे? पापी बनेंगे। और हम निष्पाप को याद करेंगे तो निष्पाप बनेंगे। हमारे पाप अगर होंगे भी तो वो पाप सारे भस्म होते रहे। मुख्य बात है ये है क्या? जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। चोर डकैतों को याद करेंगे तो चोर डकैत बनेंगे। दुष्ट को याद करेंगे तो दुष्ट बनेंगे। वाइब्रेशन का संग तो होगा ना, तो संग का रंग जरूर लग जाएगा। हम निष्पाप निष्कलंक बाप को याद करेंगे तो हम भी निष्पाप बनेंगे। बाबा, वाइब्रेशन कितना दूर तक पहुंचेगा? ये तो लेने वाले के ऊपर है। कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, एक तार दूसरे तार से जुड़ेगा
तो कनेक्शन हो जाएगा, जुड़ेगा ही नहीं कनेक्शन तो कनेक्शन कैसे होगा? कोई से फोन से बात करते हैं, कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है तो बात होती है, और कनेक्शन दूसरी तरफ से कटा हुआ है कट जाता है। कट जाए तो वो हमारी बात सुनेगा, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। तो मुख्य बात ये है, धंधे आदि की कोई मना नहीं है। क्या अपने पेट का धंधा आदि भले करो, लेकिन क्या करो? बाप को याद करो। बाप को याद करो। वो धंधे याद करते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। ये तो समझते हो क्या कि हम पतित हैं? पतित माना मन से भी पतित हैं, तन से भी पतित हैं, और धन भी पतित धन है। पाप की कमाई हो रही है आज दुनिया में। कोई भी धंधा निष्पाप नहीं है। एक ईश्वरीय धंधा ऐसा है कि अगर श्रीमत अनुकूल किया जाए तो उसमें कोई पाप नहीं बनता सिवाय पुण्य के। इसलिए कहते हैं सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे। तो समझते हो कि हम पतित हैं। पतित है माना मन कहाँ जाता है? ऊंची स्टेज में जाता है या गड्ढे में जाता है? कितना प्रैक्टिस करते हैं ऊंची स्टेज बनाने की, फिर भी कहाँ जाता है? फिर भी गड्ढे में जाता है। मन से भी पतित। पतित माने गिरा हुआ। और जब मन पतित होता है तो तन भी, कर्म इंद्रिया भी गड्ढे में जाती। मन से भी पतित, तन से भी पतित। और तन सुखाला कब बनता है? तन स्वस्थ कब बनता है? जब धन होता है। लेकिन धन आज की दुनिया का कैसा है? पाप की कमाई। तो तन जैसे स्वस्थ होना चाहिए वैसा स्वस्थ नहीं हो सकता। तो पतित हैं साधु संत ऋषि मुनि, सब पतित है। क्यों? सब साधना करते हैं। क्या करते हैं? साधना करते हैं। क्या साधते हैं? इस चीज को साधने की साधना करते हैं। मन को भी साधने की साधना करते हैं। तन की शक्ति नीचे न गिरे, पतित न हो जाए, वो साधना करते हैं। तो साधना करते हैं, इसका मतलब वो भी पतित हैं। कोई भी ऋषि मुनि साधु संत साधना करते हैं, माना पतित। साधना की जाती है भगवान से मिलने के लिए। क्या कर्म इंद्रियों को साधेंगे तो किस लिए साधेंगे? कर्म इंद्रियों को साधेंगे तो भगवान मिलेगा। कर्म इंद्रियों को खुला छोड़ देंगे तो भगवान दूर भाग जाएगा। कर्म इंद्रियों से जितनी साधना करेंगे, जितना ही कर्म इंद्रियों को टिकाने की कोशिश करेंगे एक की याद में,
तो कर्मेंद्रियां प्रैक्टाइज्ड होती जाएंगी, एकाग्र होती जाएंगी। अगर खुला छोड़ देंगे, जैसे घोड़े की लगाम खुली छोड़ दो तो भाग जाएगा, ऐसे ही ये मन बुद्धि की लगाम, इसकी साधना करते रहेंगे तो टिका रहेगा। तो साधना की जाती है भगवान से मिलने के लिए। तो जब तक उनका परिचय न हो तब तक तो किसी से मिल नहीं सकता। भगवान का पूरा परिचय बुद्धि में बैठा हुआ होना चाहिए। क्या परिचय? भगवान क्या है? ज्योति बिंदु है। उसको अपना शरीर नहीं, अपना शरीर नहीं है। ऐसा कोई अपना शरीर नहीं है जिसमें उसका लगाव लगे। चाहे कृष्ण के अंतिम चोले में प्रवेश करता है, चाहे राम के अंतिम 84वें जन्म में प्रवेश करता है, लेकिन उस शरीर में उसका कोई लगाव नहीं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा कहें कि हमारी खांसी ठीक कर दो, तो लगाव के कारण खांसी ठीक कर देगा कि मेरा रथ है। नहीं, वो कर्म भोग तो जिस आत्मा का है उस आत्मा को भोग नहीं पड़े। वो निष्प्रय है, उसकी कोई लागत किसी में नहीं है, सबके प्रति समान है। सबको बराबर देने के लिए इस सृष्टि पर आया हुआ है। फिर सब एक जैसा पद क्यों नहीं पाते? एक जैसी मुक्ति, जीवन मुक्ति क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हर आत्मा में, आत्मा जैसे बैटरी है, बैटरी कोई छोटी और कोई बैटरी बड़ी। तो जैसी जैसी बैटरी वैसी वैसी उसकी धारणा। तो परिचय चाहिए, आत्मा का भी परिचय चाहिए और परमात्मा बाप का भी परिचय चाहिए। परिचय होगा तो मिलेंगे, परिचय नहीं होगा, सर्वव्यापी समझते होंगे तो तीर्थों, ठिकानों, मंदिरों, मस्जिदों में ठोकरें खाते रहेंगे। मिलेंगे किससे? मिलने का सवाल ही नहीं। तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं? कहते तो है मुख से परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, फिर क्या गलती कर देते हैं? सर्वव्यापी नहीं है ये कहते हैं, माना आधा ज्ञान तो है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन आधा ज्ञान है ही नहीं। कौन सा? एक व्यापी कहाँ है? सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी बताओ कहाँ है? तो अधूरा ज्ञान हो गया। अधूरा ज्ञान होने के कारण परमात्मा बाप से वो मिल नहीं सकते। तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है। क्या? जो वो दुनिया है बाहर की, उस दुनिया में कोई को नहीं है। और हमारी दुनिया, हमारी दुनिया तो बाप ही है। हमारी दुनिया कौन सी है? बाप ही हमारी दुनिया है। तो जो हमारी दुनिया है, हमारी दुनिया के जो भी भांति है, उनको बाप का परिचय। देह का परिचय तो सबको है, बाकी इस देह में जो आत्मा है उसका और बाप का कोई को परिचय नहीं है। शरीर देखो कितना बड़ा है, बड़ी चीज का तो झट परिचय हो जाता है, और जो अति सूक्ष्म है
उसका परिचय जल्दी नहीं हो पाता। आत्मा का परिचय तो जब बाप आवे तो बाप ही परिचय देवे। क्या भक्ति मार्ग में आत्मा का परिचय नहीं था? नहीं था। कोई कहते अणुअणीयांशम, अणु रूप है तो समझ लेते थे को कोई जड़ अणु होगा। कोई कहते थे अंगूठे मिसल है तो सालिग्राम की बटिया बना दी अंगूठे मिसल। अब इतनी बड़ी अगर आत्मा हो और भ्रकुटी में बैठे तो गुमड़ा नहीं पड़ जाएगा? ऐसा तो कुछ है नहीं। आत्मा सब ज्योति बिंदु है और ये परिचय बाप आकर के देते हैं कि तुम आत्मा भी ज्योति बिंदु हो, मैं भी ज्योति बिंदु हूं। आत्मा एक स्टार है और वो स्टार बहुत सूक्ष्म है। जो आसमान के सितारे हैं वो तो देखने में आते हैं और ये आत्मा रूपी सितारा तो इन आंखों से देख भी नहीं सकते। आधा कल्प एवर हेल्दी बनने के लिए है। क्या आधा कल्प आत्मा एवर हेल्दी बन करके रहेगी, कोई बीमारी नहीं होगी। 2500 साल तक कोई बीमारी नहीं। ये है रूहानी हॉस्पिटल। क्या वो तो होते हैं जिस्मानी हॉस्पिटल, जिस्मानी मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए। उनमें कोई गारंटी नहीं है कि कोई स्वस्थ हो ही जाएगा, मरेगा नहीं। और यहाँ हॉस्पिटल में ये गारंटी है कि जैसे रूहानी सर्जन चलाना चाहता है वैसे ही अगर चलते रहेंगे तो ये शरीर 21 जन्म के लिए कंचन काया बन जाएगा। पहले आत्मा कंचन बने, जिस आत्मा में कोई दुष्ट संकल्प ना आवे। दुष्ट छोड़ो, न दुष्ट संकल्प आवे न अच्छे संकल्प आवे। आत्मा साफ हो जावे, पाप भी नहीं तो पुण्य भी नहीं, माइनस भी नहीं तो प्लस भी नहीं। ऐसी निसंकल्प जब आत्मा हो जावे तो जैसे परम धाम वासी हो जावे। परम धाम में कोई संकल्प चलते हैं क्या? नहीं। दुष्ट संकल्प चलते हैं? नहीं। अच्छे संकल्प चलते हैं? नहीं। जैसे बाप वैसे बच्चों की स्टेज हो जाती है। ऐसी जब आज बच्चों की स्टेज बनती है तब बच्चे इस सृष्टि पर जब वापस आते हैं, आत्मा रूपी बच्चे, तो शरीर कैसा मिलता है? एवर हेल्दी, कंचन काया वाला शरीर मिलता है। ऐसा है ये रूहानी हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल में एक जन्म के लिए भी पूरी क्योर नहीं मिलती और यहाँ 21 जन्म की गारंटी है कि 21 जन्म तक कोई बीमारी नहीं होगी। हॉस्पिटल रूहानी है, बना जिस्मानी नहीं है, फिर भी गारंटी है। क्या कि 21 जन्म के लिए ये जिस्म कंचन काया बन जाता। रूहानी फिर क्यों है? रूहानी इसलिए कि पहले यहाँ रूह को क्योर मिलती है। रूह निर्विकारी बनती है। ये विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही आत्मा की बीमारी है। ये बीमारी जब खलास होती है
तो आत्मा निर्विकारी जो है वो निर्विकारी शरीर धारण करती है। शरीर में कोई रोग शोक नहीं रह सकता। तो बाप कितनी सहज रीति से सहज युक्ति बताते हैं एवर हेल्दी बनने की। क्या वो जिस्मानी हॉस्पिटल में तो जिस्म की चीड़ फाड़ करते रहते हैं और कितने हजार वर्षों से जिस्म की चीड़ फाड़ करते आए, दवाएं देते आए, लेकिन शरीर फिर भी रोगी होते गए। मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, बीमारियां भी बढ़ती गईं, दवाइयां भी बढ़ती गईं, हॉस्पिटल भी बढ़ते गए, वैद्य और डॉक्टर भी बढ़ते चले गए और दुनिया की रोगियों की जनसंख्या भी बढ़ती चली गई। तो निदान हुआ या बीमारी का विस्तार हुआ? और ये विस्तार हो गया। बाप कहते हैं मैं अब ऐसा आकर के हॉस्पिटल खोलता हूँ रूहानी, जिसमें ये सब बीमारियां भी खलास हो जाएंगी, डॉक्टर भी नहीं जरूरत रहेगी, दवाइयों की भी जरूरत नहीं रहेगी। मैं ऐसी आकर के दवाई देता हूँ। कौन सी दवाई देता हूँ? ज्ञान का इंजेक्शन देता हूँ, ज्ञान की गोलियां देता हूँ। सारा दिन गोलियां गटकते रहो और बीमारी भागती रहे। अगर सारा दिन ज्ञान का स्मरण नहीं किया तो बीच में माया पकड़ लेती। तो एवर हेल्दी बनने के लिए कितनी सहज युक्ति बताते हैं। ये है रूहानी हॉस्पिटल। आत्मा तो है अविनाशी, क्या? ये तो पक्की बात है कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा का विनाश नहीं होगा। कितनी भी बीमारियां लग जाएं, कितने भी विकार इसमें आ जाएं, आत्मा महाविकारी बन जाए तो भी नष्ट होने वाली नहीं है। शरीर तो नष्ट होता है, वो जिस्मानी हॉस्पिटल होते हैं तो शरीर नष्ट हो, भले जिस्मानी हॉस्पिटल है तो भी जिस्म नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ रूहानी हॉस्पिटल है, इसमें रूह के नष्ट होने की तो बात नहीं, लेकिन रूह सुधर जाती है, निर्विकारी बन जाती है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूँ। इतनी सब आत्माएं हैं, वो सब अविनाशी है, विनाश किसी का भी नहीं होता। और शरीर जितने भी हैं वो सब विनाशी है। चाहे कितने भी जिस्मानी हॉस्पिटल खोले, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं दे सकता कि जिस्म को हम अविनाशी बना लेंगे। जिस्म अविनाशी होता ही नहीं, आज नहीं तो कल जिस्म तो खलास ही होना है। आत्मा कब विनाश को नहीं पाती। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी है। क्या? आत्मा में जो भी पार्ट भरा हुआ है वो भी अविनाशी भरा हुआ है। पार्ट का भी विनाश नहीं होता। हम 84 जन्म लेते हैं। कौन? आत्मा। अच्छा, जो 84 जन्म नहीं लेते वो आत्मा ही नहीं है, है? नहीं है? है या नहीं है? अरे है तो वो आत्मा है, जो अपने लेकिन वो देवान में बनी रहती है, अपने देवान को पूरा पूरा त्याग नहीं पाती। जो ज्ञान की गोलियां, ज्ञान के इंजेक्शन बाप देते हैं
वो दवाई को यूज नहीं करती, अथवा दूसरे डॉक्टरों की मत पर चल पड़ती है, तो पूरा फायदा नहीं होता, उनमें देहभान रह जाता है। तो जितना जास्ती देहभान रहेगा उतने फिर जास्ती जन्म कम हो जाएंगे। आत्मा के जन्म कम हो जाना माना कि जैसे आत्मा विनाशी हो गई। मान लो कोई ने 83 जन्म लिए, तो उस आत्मा का कितना टाइम व्यर्थ हो गया? एक जन्म व्यर्थ गया ना। तो एक जन्म के लिए वो आत्मा जैसे विनाशी हो गई। ऐसे विनाशी होती नहीं है, उसमें जो जास्ती सुख भोगने के संस्कार हैं, 84 जन्मों में से जो पहले जन्म के ऊंचे से ऊंचे सुख भोगने के संस्कार हैं, वो मर्ज हो जाते हैं। वो 83 जन्म का ही सुख भोगेगी, पहले जन्म का सुख नहीं भोगेगी, और वो अविनाशी हो जाएगा। माना जिस आत्मा को 83 जन्म ही लेने हैं, वो सदैव हर कल्प में कितने जन्म लेती रहेगी? 83 ही जन्म लेगी। जिसको कम जन्म लेने हैं, वो और कम जन्म लेती रहेगी। तो हर आत्मा अविनाशी है, अविनाशी होते हुए भी उसमें पार्ट जो है वो कम और जास्ती लुधा हुआ है। नंबर 1 ये ड्रामा है, इसमें धर्म स्थापक कौन कौन है, कब आते हैं और कितने जन्म लेते हैं, ये बातें तुम जानते हो क्या? चाहे आधार मूर्त हो, चाहे स्थूल बीज रूप हो, और चाहे सूक्ष्म बीज रूप हो। बड़े से बड़ा धर्म स्थापक कौन है? बड़े से बड़ा इस्लाम है। तो बड़े को बड़ा पल्ला, बड़े से बड़े का पल्ला पकड़ना है। बड़े से बड़ा धर्म स्थापक है शिव बाबा, वो है सूक्ष्म बीज। बड़े से बड़े सनातन धर्म का सूक्ष्म बीज है, और उसका स्थूल बीज कौन सा है? प्रजापिता। और उसका आधार मूर्त कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो चाहे आधार मूर्त हो, चाहे सूक्ष्म बीज रूप हो, चाहे स्थूल बीज रूप हो, उन धर्म पिताओं को हम जानते हैं और दुनिया में कोई नहीं जानता। वो सिर्फ इतना जानते हैं हमारे धर्म का धर्म पिता इब्राहिम, मोटा मोटा जान लेते हैं, लेकिन ये थोड़े जानते कि जो इब्राहिम ऊपर से आया उसका अपना शरीर कौन सा होता है। जो ऊपर से आता है, जो भी धर्म पिता पहली बार, उसका अपना शरीर होता है क्या? नहीं होता। अपना शरीर तो होता ही नहीं, फिर वो कैसे इस सृष्टि पर पार्ट बजाता है? तो वो हम जानते हैं ना, दुनिया में और तो कोई नहीं जानते। 84 जन्म गाए जाते हैं। क्या कहा? कितने जन्म गाए जाते हैं? 83 जन्म नहीं गाए जाते। क्यों? है? हाँ, जो ऑलराउंड पार्टधारी है वो देवता बनते हैं। जो देवता बनते हैं उनका गायन होता है। जो देवता नहीं बनते, असुर के असुर ही रह जाते हैं, देह अभिमानी के देह अभिमानी रह जाते हैं, उनका गायन नहीं होता, उनका पूजन नहीं होता। 84 जन्म लेने वाले गाए जाते हैं। तो जरूर किसी एक ही धर्म के होंगे।
कौन? जो 84 जन्म जिनके 84 जन्म गाए जाते हैं वो एक ही धर्म के होंगे, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले नहीं होंगे। तो कितने हुए टोटल? अरे 84 जन्म लेने वाले कितने हुए? 9 लाख 16,108। सबके तो 84 जन्म नहीं हो सकते। मानो 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबके 84 जन्म नहीं हो सकते। सब धर्म इकट्ठे तो आते ही नहीं है जो 84 जन्म हो। कोई ड्रामा के बीच में आते हैं तो उनके आधे जन्म कम होंगे कि नहीं होंगे? तो सबके एक जैसे जन्म नहीं हो सकते। कोई कम जन्म लेने वाले, कोई जास्ती जन्म लेने वाले। जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं, 84 जन्मों में पार्ट बजाने वाले हैं, वही मेरे बच्चे। क्या? जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, देवता बनने वाले हैं, वो मेरे बच्चे। माने मैं आकर के क्या बनाता हूँ? देवता बनाता। राक्षस तो नहीं बनाता। राक्षस कौन बनाता है? ये रावण आकर के राक्षस बनाता। कहाँ बनाता है? द्वापर युग में रावण आता है, फिर राक्षस बनाता है। संगम युग में नहीं बनाता। संगम युग में तो शूटिंग पीरियड में रावण होता है या नहीं होता है? होता है। अच्छा, मधुबन में माया रावण आता है या नहीं आता है? आता है। मधुबन में ये कहे कि राम राज्य है, ये बात सही है क्या? मधुबन में राम राज्य नहीं कह सकते। राज्य फिर भी किसका है? रावण का राज्य। कितने साल हो गए रावण का राज्य चलते चलते? मधुबन में 70 साल होने को आए, अभी भी राम का राज्य नहीं है। अरे सारी दुनिया के ऊपर राम का राज्य तो छोड़ो, अपनी घरवाली के ऊपर भी राम का राज्य नहीं है। वो भी रावण की जेल में, रावण के कंट्रोल में। तो फिर राम राज्य कैसे कहा जाए? क्या राज्य है? रावण राज्य। यथा राजा तथा प्रजा। सब कौन संप्रदाय हुए? रावण संप्रदाय। हम गाय के लिए रावण संप्रदाय, हम ब्राह्मण संप्रदाय। कोई लड़ाई लड़े कि हम तो ब्राह्मण संप्रदाय, हमको रावण संप्रदाय क्यों कहा? कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? रावण संप्रदाय कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? क्यों? हम ब्रह्मा के पुत्र नहीं है? पूरा नहीं बने। क्यों नहीं बने? चलते नहीं ना। बच्चा कोई आधा पैदा भी होता है? बच्चे के बुद्धि में बाप के बारे में। हाँ, निश्चय अनिश्चय का चक्र अभी भी चलता रहता है। जब निश्चय होता है कि हमारा बाप है, एक व्यापी है, एक रूप वाला है, साकार में आया हुआ है, तो जैसे हम जन्म लिया। और जब अनिश्चय बैठता है, अरे ये कैसे बाप हो सकता है? बाप ऐसा होता है क्या? है? नहीं बाबा, ना ऐसा बाप नहीं होता है ना। है? माता जी कहती है ऐसा बाप नहीं हो सकता है। तो अनिश्चय आ गया, तो ये बाप नहीं है। जब बाप नहीं है तो जैसे कि हम बाप के बच्चे ही नहीं। जब बच्चे नहीं तो जैसे हमारी मृत्यु हो गई। निश्चय है। बाबा ऐसे शूटिंग में ऐसा आता है तो ब्रॉड शूटिंग में कैसा पार्ट होता है? वहाँ भी ऐसा ही होगा। बाप नहीं मिलेगा उनको? नहीं, वहाँ विकर्म करेंगे। जब बाप नहीं है तो विकर्म कराएगा रावण। और ये निश्चय हमको बाप मिला हुआ है तो श्रीमत पर चलेंगे। जितना यहाँ श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ को पहचानेंगे, तभी तो श्रीमत पर चलेंगे। श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ को पहचाना ही नहीं तो श्रीमत पर कैसे चलेंगे? तो बीच में याद तो कट हो जाता है ना बाबा, इसलिए तो पूछ रहा। तो बीच का जो समय होता है, हाँ, उस समय ब्रॉड शूटिंग में कैसा होता तो है? क्यों कट हो जाता है? कट इसलिए तो हो जाता है कि जितना जिस रूप में मैं जो हूँ, जैसा हूँ,
जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूँ उस रूप को पूरा बच्चों ने पहचाना नहीं है, नहीं पूरा पहचाना है, तो फिर दूसरों की याद आ जाती है। अगर पूरा पहचान ले कि दुनिया में अंत तक हमारा साथ देने वाला एक ही बाप है, बाकी सब झूठे हो जाएंगे। ऐसी ऐसी अंत में परीक्षाएं आएंगी कि बाप बाप नहीं रहेगा, पति पति नहीं रहेगा, बच्चा बच्चा नहीं, और आज भी नहीं है क्या? आज की दुनिया में भी ऐसे देखा जा रहा है क्या कि जो अपने को कहते हैं हम तुम्हारे पति हैं, वो आज पति है और कल साथ छोड़ देते हैं। जो कहते हैं आज हम तुम्हारे बाप हैं, कल वो बाप नहीं रहते। मुख से भी बोलते हैं तू हमारा बच्चा नहीं, वो कहता तू हमारा बाप नहीं। आज तो चल रही है शांति की स्थिति, अशांति की स्थिति अभी नहीं है। दुनिया में सब कुछ सामान्य चल रहा है। जब विनाश होगा तो बहुत हड़कंप हो जाएगा, और उस हड़कंप में सब संबंध झूठे दिखाई देंगे। हड़कंप माना लड़ाई झगड़ा मारा मारी, कुछ भी स्थायी नहीं रहेगा। तो 84 जन्म जिनके गाए जाते हैं वो जरूर एक ही धर्म के होंगे, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले नहीं होंगे। सबके तो हो नहीं सकते, सब धर्म इकट्ठे आते ही नहीं है। क्या कहा? रामा में ये नूद ही नहीं है कि सब धर्म पिताएं एक साथ इस सृष्टि पर आ जाए। जो जितना धर्म पिता पावरफुल, वो उतना ही पहले इस सृष्टि पर आकर के अपना धर्म स्थापन करता है। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ करके निकालें कि कौन धर्म पिता कब आता है, कौन से धर्म की स्थापना करता है? ये हमें हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है। हम कौन सा हिसाब पहले निकालें कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन होता है, वो धर्म पिता इस सृष्टि पर कब आता है? जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उसकी फिर वृद्धि होती है। सबकी पिछाड़ी तो आखिरी होनी ही है। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो सबको कोई बनना ही है। ऐसा एक भी धर्म वाला नहीं है जो पहले सतो प्रधान और अंत में तमो प्रधान न बने। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तो बाप आकर के सतो प्रधान सत्य की दुनिया बनाते हैं। सब धर्म जब तमो प्रधान हो जाते हैं, धर्म के नाम पर अधर्म हो जाते हैं, तब उन सब अधर्मों का विनाश करके एक सत धर्म की स्थापना करता है। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर के राज्य करेंगे। क्या कहा? विदेशी राज्य नहीं करेंगे सतयुग में, विधर्मी आत्मा राज्य नहीं करेंगी। है? क्या बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में या एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में विदेशी और स्वदेशी नहीं है क्या? है या नहीं है? है तो सतयुग में राज्य करेंगे या नहीं करेंगे? सतयुग में वो भी राज्य हमारे ऊपर करेंगे। वो करेंगे भी तो बाद के जन्मों में करेंगे, और इस जन्म में जो बाप हमको राजाई देने आया हुआ है, इस जन्म में दूसरे धर्म की आत्माएं और विधर्मी आत्माएं, दूसरे देश की आत्माएं, वो हमारे ऊपर राजाई नहीं कर सकती, अभी भी नहीं कर सकती। क्या? जो बाप के बच्चे हैं उनके ऊपर वो कितना भी चाहे कि हम इनके ऊपर कंट्रोल करें, वो हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती।
अभी भी नहीं कर सकती। यज्ञ के आदि में भी उन्होंने हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया, और जब नई दुनिया बनेगी तो भी विधर्मी और विदेशी आत्माएं हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकेंगी। हम भारतवासी ही नई दुनिया में आकर के राज्य करेंगे, और कोई धर्म नहीं होगा। और धर्म की आत्माएं बाद में आवेंगी। जिस समय हम नई दुनिया में आवेंगे उस समय वो आत्माएं नहीं होंगी। तो तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वही याद का जास्ती पुरुषार्थ करते हैं। क्या तुम बच्चों में भी याद का पुरुषार्थ जास्ती कौन करते हैं? जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वो जास्ती याद का पुरुषार्थ करते हैं, और जिनको नहीं लेना है वो पुरुषार्थ ही नहीं करते। और समाचार भी बाप को लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रह सकता हूं, इतनी हमारी बुद्धि टिकती है। कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते ही नहीं, पूरा याद नहीं करते, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो अपना समाचार पूरा पोता मेल लिखते भी नहीं। समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो बाबा को पड़ ही जाता है। चाहे पोता मिल दे या पोता मिल न दे, बाबा को मालूम पड़ जाता है कि अगर तुम पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाओगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं। यहाँ भी बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ तो नंबर बार नहीं बिठाया जा सकता। क्या है कि जो अच्छी पढ़ाई पढ़ने वाले उनको आगे बिठा दिया जाए, और जो खराब पढ़ाई पढ़ने वाले उनको पीछे बिठा दिया जाए। वहां बेसिक नॉलेज में क्या होता है, क्या होता है? कौन आगे बैठते हैं? दीदी दादी दीदी दादी दादा आगे बैठते हैं। वो क्या समझते हैं कि हम अच्छी पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, और जो दूर बैठे हैं वो सब थर्ड क्लास पढ़ाई पढ़ने वाले हैं। और जो उस सभा में है ही नहीं वो तो जैसे पढ़ाई ही नहीं पढ़ने वाले। लेकिन बाप यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ अभी किसी को नंबरवार बिठा नहीं सकते। क्यों नहीं बिठा सकते? तो प्रसाद कर लो। इसलिए नहीं बिठा सकते कि पढ़ाने वाला टीचर अभी गुप्त है। बाप गुप्त है, टीचर गुप्त है, सदगुरु भी गुप्त पाठ बजाय रहा है। तो बच्चों का पुरुषार्थ भी गुप्त है। बच्चों का दान मान पद सर्विस सारा ही गुप्त है। जब गुप्त है तो किसी को आगे कैसे बैठा सकते? तो बोला नंबरवार नहीं बिठाया जा सकता, बुद्धि से समझा जाता है कि ये ऊंच पद पाने वाले हैं, ऊंच नंबर में आने वाले हैं। नंबरवार तो होते ही है। अभी अहमदाबाद में बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को भेज देते हैं। क्या कहा? अभी माने कब? कब की बात है? 67 की बात है कि 67 में 67 में गुजरात में बाबा के द्वारा स्थापन किया हुआ पहला सेंटर स्थापन हुआ। उससे पहले गुजरात में कोई सेवा नहीं हुई थी। तो बाबा वहां अच्छे अच्छे
टीचर्स भेजते थे। तो बाबा अभी अहमदाबाद में अच्छे अच्छे बच्चों को भेज देते हैं, वो बच्चे चले जाते हैं तो लिखते हैं महारथी चाहिए। तो जरूर समझते हैं ना कि वो हमारे से नामी ग्रामी और होशियार हैं। जब तक कोई नहीं है तो चला भी देते, तो नंबरवार होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं समझने वाले, तो गाइड्स खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते ही हैं कि ये किस किस्म का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए। इसको इशारा करना चाहिए, अच्छे टीचर को इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ। तो सब समझते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, नंबरवार तो है ना। वहां तो सबको सर्विस करनी है। कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की सब खातिरी करेंगे। यह तो कायदा है क्या कि जो बड़ा है, समाज में बहुत मान्यता प्राप्त है, तो उसकी खातिरी करनी चाहिए। क्यों? पूर्व जन्म में जरूर उसने कोई अच्छे कर्म किए हैं, तो इस जन्म में उसे मान मर्तबा मिल रहा है। तो यहाँ भी जो सर्विस का नाम निकालते हैं, उनकी खातिरी अथवा महिमा तो की जाती है ना। सबसे बड़ी खातिरी है यह, क्या उनकी महिमा की जाती है। ये फलाना बहुत धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है। 2 फरवरी सन 67 की वाणी का दूसरा पेज। अब तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच भगवान है क्या? ऊंच ते ऊंच उनकी महिमा तो करते हैं, करनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऊंच ते ऊंच हमारी बुद्धि में क्या बैठ गया कि दुनिया में सबसे जास्ती ऊंच पार्ट बजाने वाला तो भगवान का पार्ट। कहते भी है बरोबर ऊंचे ऊंचे है। फिर बोलो, उनकी बायोग्राफी तो बताओ, जीवन कहानी तो बताओ। ऊंचे ऊंचे है तो बिना कुछ किए ऊंचे ऊंचे बन जाते हैं क्या? ऊंचे ऊंचे कर्म करके गया होगा तो ऊंचे ऊंच उसकी बायोग्राफी है। तो कह देते वो तो सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी है तो बायोग्राफी बताने की बात खलास हो जाती है। एकदम देखो ऊंचते ऊंच को नीचे पटक देते। सर्वव्यापी है माना कण कण में व्यापक है। तो कण कण जो मिट्टी होते हैं, मिट्टी के कण, वो तो पांव के नीचे आ जाते हैं, तो सबसे नीचे गिरा दिया ना। बाप कहते हैं मैं तो सर्वव्यापी हूं ही नहीं, मैंने तो कभी कहा ही नहीं क्या कि मैं सर्वव्यापी हूं। तुम समझा सकते हो? सबसे ऊंचे ऊंचे है भगवान। जो ऊंचे ते ऊंचा है उसके लिए तो गायन है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, और काम के आधार पर ऊंचा तेरा नाम। तो जो ऊंचे ऊंचे है उसको तुमने नीचे कैसे गिरा दिया? वो मूल वतनवासी है क्या? वो सदैव कहाँ का वासी है? जो ऊंचे ते ऊंचा धाम है वहां का वासी है। और हम कहाँ के वासी है?
है तो हम भी मूल वतनवासी, लेकिन हम इस सृष्टि पर आकर के नीचे गिर जाते हैं, और वो इस सृष्टि पर आता है तो नीचे नहीं गिरता, नीचे आते हुए भी नीचे नहीं गिरता। तो जो ऊंचे से ऊंचे ठहरा उनको फिर सर्वव्यापी कह करके एकदम ऊपर से धक्का लगा करके ठिक्कर भीतर में ठोक देते हैं। क्या जो मिट्टी की तरह ढेले बन करके टूट जाने वाले हैं। मिट्टी का ढेला होता है ना, उसमें बूट की ठोकर लगाओ तो क्या होगा, मिट्टी का ढेला बिखर जाएगा। तो ऐसी जो आत्माएं हैं पुरुषार्थ करने वाली ब्राह्मणों की दुनिया में, जिनको थोड़ी सी माया की ठोकर लगती है और बिखर जाती है, उनमें भी मेरे को व्यापक बताई देते हैं, उनको भी भगवान का रूप समझ करके बैठ जाते हैं। भीतर जो दीवाल की तरह, भीत माने दीवाल, दीवाल की तरह पुरुषार्थ के रास्ते में रोड़ा बन करके अटक जाती है, दीवाल खड़ी कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देंगे, न खुद आगे बढ़ते हैं न दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। ऐसे ऐसे विघ्न पैदा कर देते हैं। तो ऐसे विघ्नों की दीवार खड़ी करने वालों को भी भगवान का रूप समझ लेते हैं। भगवान आता है स्वर्ग स्थापन करने, माया क्या करती है, विघ्नों की दीवार खड़ी कर देती है, माया आगे बढ़ने नहीं देती। तो ऐसे मायावियों को भी क्या समझ लेते हैं, भगवान उनमें व्यापक समझ लेते हैं कि यही भगवान का रूप है। फिर वो मायावी आत्माएं जो है वो भी अपने को समझ के बैठ जाती हैं, बड़े बड़े पोस्टर छपाते हैं कि भगवान की 3 मूर्तियां और कोई नहीं हो सकती, हमें ही 3 मूर्ति से वो है। अपने पोस्टर छपाए के संसार में प्रत्यक्ष करते हैं कि देखो हम ही साकार में भगवान के रूप में, हम इस दुनिया को पलटने वाले हैं, हम इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाले हम साबित होंगे। बाप कहते हैं ये तो पत्थर ठिक्कर भीतर है, मैं इनमें नहीं आता हूं। जो अपन को भगवान कहते हैं, भगवान साबित करते हैं, मैं उनमें आता ही नहीं। वो तो बड़े से बड़े हिरण्यकश्यप है, मैं हिरण्यकश्यप में थोड़ा ही आता हूं। क्या मैं किस में आता हूं, प्रहलाद में आएगा कि हिरण्यकश्यप में आएगा, प्रहलाद में आएगा। माना प्रत्यक्ष रूपेण, आह्लाद माना खुशी, जो आत्माओं को प्रकट रूप की खुशी देता है, मैं उसमें प्रवेश करता हूं। इसलिए बाप कहते हैं न दुख दो और न दुख लो। दुख देने वाले में नहीं आता, किसमें आता हूं, सुख देने वाले और सुख लेने वाले में। तो सर्वव्यापी कहकर के एकदम ऊपर से नीचे धक्का देकर ठिक्कर भीतर में ठोक देते हैं। ऐसे मनुष्यों को बंदर, उल्लू, पाजी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, गुस्सा आ गई। क्या कहेंगे, जो मेरे को सर्वव्यापी बताए देते हैं, पत्थर ठिक्कर भीतर में बताए देते हैं, उनको क्या कहेंगे, पहला नाम दिया बंदर, तो बंदरों की सेना लेते हैं, बंदरों की ही सेना लेते हैं और फिर उनको बंदर बताए देते हैं। तो फिर जिनकी सेना ली है वो भी कभी सर्वव्यापी कहते रहे होंगे, नहीं कहा होगा, भक्ति मार्ग में तो कहते ही रहे। लेकिन ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में आते हैं तो भी जब दूसरों की मत पर चल पड़ते हैं
तो उनको ऊंचते ऊंच समझते हैं या नीचते नीच समझते हैं? दूसरों की मत पर चलते हैं और बाप का विरोध करते हैं, तो इससे साबित होता है कि बाप से भी उनको ऊंच समझ लिए। गॉड को हाईएस्ट और लोएस्ट थोड़े ही रखना होता है। गॉड जो है, गॉड फादर, वो ऊंचे से ऊंचा ही होगा या नीचे से नीचा पार्ट बजाने वाला होगा? वो तो ऊंचे से ऊंचा, नहीं तो इतना उसका गायन क्यों है, इतना पूजन क्यों है? हर धर्म के लोग गॉड फादर को मानते हैं। दुनिया में कितने मनुष्य हैं जो भगवान को इतना याद करते हैं, तो जरूर ऊंचे से ऊंचे पार्ट बजाया होगा ना। एकदम हाईएस्ट से फिर लोएस्ट बना देते हैं। तो मनुष्यों को रखना होता है हाईएस्ट और लोएस्ट। अब तुम जानते हो कि हम जो हीरे मिसल थे अब कौड़ी मिसल बन पड़े। कारण क्या हुआ? हम कौड़ी मिसल क्यों बन पड़े हैं? अनेक को याद करने से नहीं, कौड़ी को याद करने से कौड़ी मिसल बन पड़े। काम विकार प्रधान है ना, तो हर मनुष्य मात्र में ही नहीं, प्राणी मात्र में काम विकार प्रधान है। तो काम विकार प्रधान होने की वजह से कौड़ी के आकार को याद करते रहे, तो याद करते करते क्या बन पड़े? कौड़ी जैसे बन पड़े, कोई कीमत नहीं रही। अभी बाप हीरे में आया हुआ है, हीरो पार्टधारी में आया हुआ है। तो हीरो पार्टधारी को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? कौड़ी से हीरा बन जाएंगे। कौड़ी में तो अंधेरा होता है और हीरे में रोशनी होती है। अगर हीरे का संग करेंगे, हीरे को याद करेंगे, तो रोशनी वाले बनेंगे। और कौड़ी को तो 63 जन्म याद करते चले आए। सत्य को त्रेता में कोई कौड़ी को याद नहीं करते थे। किसको देखते थे? आत्मा रूपी हीरा को देखते थे। क्या दृष्टि कभी बेस्ट इंद्रियों की तरफ नहीं जाती थी, तो वो देवता कहे जाते थे। और अब भ्रष्टाचारी मनुष्य कहे जाते हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी कौड़ी मिसल मनुष्यों को मैं आकर के क्या बनाता हूँ? हीरे समान बनाता हूँ। ओम शांति।